वेलकम एवरीवन। आज हम लोग CSI नेट दिसंबर 2019 में मार्कov चेन से जो क्वेश्चन आए हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पार्ट बी और सी दोनों से जो क्वेश्चन आए हैं हम उन दोनों को देखेंगे और टोटल 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, एक पार्ट बी से और 2 पार्ट सी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी से। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी a two-state Markov chain with state space S equal to 0, 1 and transition matrix P equal to 1/2, 1/2, 1/3, 2/3 और x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एज्यूम करना है हमें। देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0 इज़, ये बताना है हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम 0 से क्या होगा। तो देखो स्टेट स्पेस में दिया है 0, 1 और P हमारी जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी हुई है वो ये है। अब हम इससे पहले क्या करेंगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे जो हमारी ये मैट्रिक्स दी हुई है इससे, ठीक है। तो ट्रांजिशन, ये जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा, 0 ये 1 ये 0 ये 1। यहाँ से अब करेंगे हम, देखो 0 से 0 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो जो हमारी रिटर्न टाइम होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम जो होता है वो होता है म्यू जे इक्वल टू 1/πj। यहाँ पे जो पाई जे होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है पाई जे, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दो कंडीशंस होती है, पाई इक्वल टू पाई पी और सम ऑफ पाई आई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट स्पेस है वो 0 और 1 है, इसलिए हम हमारे यहाँ के हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाई 0 + पाई 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये दोनों कंडीशन से निकालेंगे वैल्यू किसकी, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम की। और हमें निकालना क्या है इसमें, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम 0 से, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0, ठीक है। यानी कि हमें पाई 0 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पाई जे हमारी क्या होगा यहाँ पे 0। तो हमें यहाँ पे पाई 0 की या पाई नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाली कंडीशन लगाएंगे और फिर ये वाली कंडीशन। तो पहले देखो पाई इक्वल टू पाई पी, तो पाई क्या हो जाएगा, स्टेट्स पे 0, 1 है तो यहाँ से पाई 0 पाई 1 इक्वल टू पाई 0 पाई 1 इंटू 1/2 1/2, ये मतलब ये मैट्रिक्स रखती है यहाँ पे। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से दो इक्वेशन बना लेंगे, ये दो इक्वेशन पाई 0 और पाई 1 की, ठीक है। तो पाई 0 इक्वल टू हो जाएगा पाई 0/2 प्लस पाई 1/3 और पाई 1 आ जाएगा पाई 0/2 प्लस 2/3 पाई 1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम पाई 0 पाई 1 को इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई 0 इक्वल टू 2/3 पाई 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई 1 इक्वल टू 3/2 पाई 0। अब यहाँ से पाई 0 + पाई 1 इक्वल टू 1, तो पाई 0 + पाई 1 इक्वल टू 1, हमें वैल्यू निकालनी है पाई 0 की। तो पाई 1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इस वाली कंडीशन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई 0 की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब देखो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम होता है वो क्या होता है, म्यू जे इक्वल टू 1/πj। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0 वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/π0 क्या आ जाएगा, 1/π0 जो आ जाएगा इसको अपॉन में ले जाएंगे तो 5/2। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, और पार्ट बी का है इसलिए ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस एस, लेट डी के डिनोट द पीरियड ऑफ स्टेट के बिलोंग्स टू एस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो पार्ट सी से है क्वेश्चन, इसका मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है, फॉर आई जे बिलोंग्स टू एस इफ देर एग्जिस्ट एन एम ग्रेटर देन 0 सच दैट पी आई जे एन ग्रेटर देन 0 और पी जे आई एम ग्रेटर देन 0। ये जो दी हुई है ना कंडीशन, ये इतनी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब होता है कि आई और जे कम्युनिकेटिंग है, और जब आई और जे कम्युनिकेटिंग होते हैं तभी ये कंडीशन होती है। ये इफ वाली कंडीशन है। और क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, आई इज़ रिकरेंट, तो हमें बताना है कि जे रिकरेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक स्टेटमेंट होता है, आई और जे कम्युनिकेटिंग है इफ़ एंड ओनली इफ़ एम एन ग्रेटर देन 0, किस तरह से है, सच दैट पी आई जे ग्रेटर देन 0 पी जे आई एम ग्रेटर देन 0, आई जे जे आई, ठीक है। जैसे अभी यानी कि आई से जे पे एन स्टेप में जाए, पी आई जे एन का मतलब क्या हुआ, आई से जे पे एन स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी है ये। और पी जे आई एम क्या हुआ, जे से आई पे एम स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई और जे कम्युनिकेटिंग हुई, मतलब हमें जो ये वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू नहीं,
हमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आई और जे आपस में क्या है, कम्युनिकेटिंग है। कम्युनिकेटिंग है इसका मतलब ये देखो, कम्युनिकेटिंग है अगर कोई दो स्टेट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आई से जे पे भी हम जा सकते हैं और जे से आई से जे पे जाके हम वापस जे से आई पे आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जे से आई पे जाके आई से वापस जे पे हम आ सकते हैं, ठीक है। और ये इस सिचुएशन में आई और जे क्या हुई, ये जो आई और जे आपस में क्या हुई, कम्युनिकेटिंग हुई, प्लस ये जो हमारी मार्कोव चेन बनी यहाँ से, ये क्या बनी, क्लोज। क्लोज तो कम्युनिकेटिंग प्लस क्लोज दोनों प्रॉपर्टीज़ में होल्ड हो रही है। इसका मतलब ये जो हमारी मार्कोव चेन है ये क्या हो जाएगी, रिकरेंट हो जाएगी, ठीक है। रिकरेंट का एक और मतलब होता है, रिकरेंट का मतलब होता है किसी स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे जाएं और वहाँ से वापस उसी स्टेट पे आने के लिए हमें रास्ता मिले, पाथ मिले अगर, तो वो जो स्टेट होती है वो क्या होती है, रिकरेंट होती है आपस में। और अगर आई रिकरेंट है तो जे ऑब्वियस सी बात है रिकरेंट होगी अगर ये कम्युनिकेटिव प्लस क्लोज है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ कि आई रिकरेंट है, तो यहाँ से हम इस स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि जे ऑल्सो रिकरेंट, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, फॉर आई जे बिलोंग्स टू एस इफ एन एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट पी आई जे एन ग्रेटर देन जीरो पी जे आई एम ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये वही वापस वही लाइन लिखी हुई है। देन डी आई इक्वल टू डी जे, ये भी स्टेटमेंट होता है। जब ये किसकी कंडीशन होती है, मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर वाली लाइन, ये क्या होती है, जब आई और जे कम्युनिकेटिंग हो तब ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि आई और जे कम्युनिकेटिंग है इस वाली लाइन से, यहाँ से हमने देख लिया कि आई और जे कम्युनिकेटिंग है। तो जब भी कोई दो स्टेट्स कम्युनिकेटिंग हो तो एक तो हमने ये देखा था कि ये वाली कंडीशन होल्ड होती है, और जब ये वाली कंडीशन होल्ड होती है इसका मतलब वो कम्युनिकेटिंग होती है। और नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो कोई भी स्टेट्स आई और जे अगर कम्युनिकेटिंग है तो उनमें डी आई और ये जो डी आई डी जे हैं ये इक्वल होते हैं इनमें। देखिए कैसे, फॉर आई जे ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी दो स्टेट्स कम्युनिकेटिंग होती है तो उनकी जो पीरियोडिसिटी होती है, डी आई यहाँ पे पीरियोडिसिटी है तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। आई की पीरियोडिसिटी डी आई और जे की पीरियोडिसिटी डी जे। आई और जे कम्युनिकेटिंग है, यहाँ से आई और जे हमने देखा यहाँ से कम्युनिकेटिंग है, तो इसलिए आई और जे की जो पीरियोडिसिटी है डी आई और डी जे वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, फर्स्ट हमने किया ही था। अब है थर्ड ऑप्शन पे, देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया कि आई जे बिलोंग्स टू एस इफ़ देर एग्जिस्ट आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट पी आई जे आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन जे कैन नॉट बी ट्रांसिएंट। अब अगर हम इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करें कि जहाँ से हम दिखा दें कि जे ट्रांसिएंट है, तब तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब तो हमने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया ऑप्शन 3 के लिए, तो उसमें देखो अगर हम लें, ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, किसी मार्कोव चेन के लिए हमने लिया है, एग्जाम्पल कंसिडर किया है हमने। तो यहाँ से देखो आर इक्वल टू अगर हम 1 लें, यानी कि P12 यानी कि 1 से 2 पर 1 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। बट अगर हम 2 के लिए देखें, स्टेट 2 के लिए देखें, तो 2 से देखो 3 पे जाने के लिए पाथ है, लेकिन क्या 3 से वापस हम 2 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो जब भी ऐसा कोई हमारे पास पाथ एग्जिस्ट ना हो, कोई भी एक पाथ जिससे हम उस स्टेट से निकल के वापस उस स्टेप पे ना आ सके, तो इसका मतलब वो जो स्टेट होती है वो होती है ट्रांसिएंट। तो हमारे पास ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया थर्ड ऑप्शन को इनकरेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर देखो फोर्थ ऑप्शन में दिया है फॉर आई जे बिलोंग्स टू एस इफ देयर एग्जिस्ट आर इज ग्रेटर देन 0 सच दैट पी आई जे की पावर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड आई इज नल रिकरेंट देन जे इज पॉजिटिव रिकरेंट। अब देखो ये तो हम स्टेटमेंट से इसको भी सीधा सीधा कर सकते हैं कि आई और जे जब कम्युनिकेटिंग होती है तो अगर आई रिकरेंट है तो जे भी रिकरेंट होगी, और आई अगर ट्रांसिएंट है तो जे भी ट्रांसिएंट होगी। और पॉजिटिव रिकरेंट में क्या होता है, म्यू आई जो होता है वो लेस देन इन्फिनिटी होता है, और जो नल रिकरेंट होती है उसमें क्या होता है, म्यू आई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लें कि आई यहाँ पे दिया हुआ है कि आई नल रिकरेंट है, तो अगर आई रिकरेंट है तो जे भी रिकरेंट ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आई नल रिकरेंट है, यानी कि अगर हमारे पास देखा जाए तो यहाँ से म्यू आई क्या हो गया,
नल रिकरेंट में इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है म्यू जे भी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से म्यू आई हमारे पास इन्फिनिटी है नल रिकरेंट के लिए, तो हमारे पास म्यू जे भी नल रिकरेंट ही होगा। तो अगर आई नल रिकरेंट है तो हमारे पास जे भी नल रिकरेंट होगा, ना कि पॉजिटिव रिकरेंट। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड हमारे ऑप्शन करेक्ट हो गए, ठीक है।